बड़ा धरना प्रदर्शन आप लोग को लखनऊ के अंदर किसको देख रहा है? धरना प्रदर्शन नहीं, पहली बात अपनी मांग के लिए हम सड़क पर आए हैं और रन फॉर ओपीएफ के माध्यम से सरकार से अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, जो हमारे बुढ़ापे की सुरक्षा कवच है। उसी के लिए हम लोग आज सड़क पर आए हैं और अपनी मांग इस प्रजातांत्रिक देश में सबको मांगने का अपना हक है, सबको अपना अधिकार है। मुद्दा कई सालों से चल रहा है, क्या लगता है सरकार मानेगी? देखिए, सरकार का मानना और ना मानना वो उनकी बात है। हमारा काम है अपनी मांग पर अड़े रहना। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक दूध भी नहीं पाता है। और अतिशय रगड़ करे जे कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। अगर हम लोगों का जिद यूं ही बना रहा तो कोई न कोई होगा ऐसा जो हमारी बात को सुनेगा और पुरानी पेंशन बहाल करेगा। लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेशों में पेंशन लागू हुआ, गहलोत सरकार भी राजस्थान में लागू करके गए, बीजेपी शासित प्रदेशों में क्यों नहीं हो पा रहा है? अब बीजेपी शासित राज्य ही तो है आज राजस्थान। आज राजस्थान बीजेपी शासित राज्य है। छत्तीस वहाँ पर लागू है, वहाँ पर इस समय भी लागू है। अब ये पेंशन वहाँ पे खत्म करने की कुछ योजना चालू की जा रही है, तो उसका भी हम संघर्ष में देखेंगे, देखा जाएगा। लेकिन जब गहलोत सरकार कर सकती है, हिमाचल सरकार कर सकती है और भी सब पंजाब में हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा? अब वो सरकार की नीतियां है, रीतियां है, सरकार कैसे काम करती है वो उसका विषय है। लेकिन हम लोगों का विषय है कि लागू करवाना, उसकी मांग पर अड़े रहना। हम लोग प्रजातंत्र नहीं मांग आपकी पूरी होगी तो अगला कदम क्या होगा? फिर भी संघर्ष ऐसे ही जारी रखेंगे। जो संघर्ष हमारा चुनाव को लेकर क्या ख्याल है आपका? वोट फॉर ओपीएस। अगर सरकार नहीं मानी तो वोट फॉर ओपीएस, पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग वोट करेंगे। जो समर्थन देगा वोट फॉर ओपीएस, जो पेंशन की बात करेगा उसके समर्थन में पुरानी पेंशन बहाली। राहुल गांधी तो लगातार निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, आप लोग निजीकरण का भी विरोध कर रहे हैं ना? जी, मैं निजीकरण का विरोध कर रहा हूँ। देखिए, सरकारी संस्थाएं रहेंगी नहीं तो हम लोग कैसे रहेंगे? जब सरकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे, सरकार ऐसा बोल रही है काम नहीं करते हैं इसलिए निजीकरण करना पड़ रहा है। जब कोरोना का काल आया था हिंदुस्तान में, आपको मालूम है कि सड़क पर कोई नहीं निकलता था। एक छोटे हॉस्पिटल से लेके एम्स तक सारे बंद हो गए थे, प्राइवेट निजीकरण वाले। यही सरकारी कर्मचारी सड़क पर आपको दिखा होगा, चाहे वह सफाई कर्मी के रूप में दिखा, चाहे पुलिस के रूप में दिखा, चाहे डॉक्टर के रूप में देखा। अपने बीवी बच्चे और परिवार को मुंह छोड़ करके सारे लोगों ने उस समय देश की रक्षा किया और कोरोना काल से बाहर आया। हमारे 300,000 शिक्षक और कर्मचारी काल के गाल में समा गए हैं। वो आज पेंशन की जो हम लोगों के एक रन था उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये पेंशन की जागरूकता के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो प्रदेश सरकार हमारी है उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर पूरे प्रदेश से और देश के कोने कोने से जो लोग आए हैं वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी प्रदेश सरकार और देश सरकार कर्मचारियों के हित में निर्णय ले और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करे। आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो पा रही, जबकि राजस्थान में गहलोत की सरकार ने इसे बहाल किया, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने इसे बहाल किया, प्रदेशों में क्यों नहीं हो पा रहा है? इसमें सरकार विचार कर रही है, विचार उसका जो विचार विमर्श चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार इस पे सरकार करे तो आप धरना क्यों दे रहे हैं? नहीं, तो हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं कि उस पर निर्णय ले, विचार ना करें। हम लोग यहाँ पर जो धरना नहीं, हम लोग यहाँ जो रन कर रहे हैं ओपीएस के लिए, वो ये कह रहे हैं जो सरकार विचार कर रही है, समिति बना रही है, उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर उस पर कार्रवाई आगे प्रस्तुत करे। मामला कई सालों से भले ही पेंडिंग हो, लेकिन जो इस समय रफ्तार चल रही है सरकार के निर्णय लेने की, उसको देखते हुए लगता है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगता है कि सरकार जल्द से जल्द इसकी घोषणा कर सकती है। लोकसभा चुनाव देखते हुए फैसला नहीं हुआ, आपका निर्णय क्या होगा, आगे का कदम क्या होगा? हम लोग अपने पेंशन के नाम पर जो वोट है वो देंगे। हम लोग को जो भी पेंशन के लिए जो आगे आएगा, जो भी चुनावी घोषणा पत्र में पेंशन की मांग को रखेगा हमारी, उसके लिए हम लड़ेंगे। फिर जो हमें पेंशन देगा हम उसको वोट करेंगे। हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा समाज, हमारे समाज के लोग उसी को वोट करेंगे जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। और हमारी लड़ाई पुरानी पेंशन के साथ साथ निजीकरण के खिलाफ भी है, क्योंकि जो निजीकरण हो रहा है उससे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, उससे नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही है। इस संदर्भ में भी हम लोगों ने अपना नारा बुलंद किया हुआ है। निजीकरण का विरोध करें तो सरकार जो बता रही है बहुत अच्छा कदम है। नहीं, कोई अच्छा कदम नहीं है। निजीकरण के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जब तक ये निजीकरण बंद नहीं किया जाएगा, पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी, हम लोग लगातार इस तरह संघर्ष करते रहेंगे। और इसी तरह जो सरकार
पुरानी पेंशन का आपको मोदी योगी आपके हक में फैसला लेंगे जो बिल्कुल फैसला लेंगे, लेना ही पड़ेगा। यदि नहीं लेते हैं तो हम लोग अपनी जो पूरी ताकत अपनी चुनाव में दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सरकार को सबसे बड़ी चीज है बस वोट। अगर उसका वोट खिसकता हुआ दिखेगा, लोकसभा सीटों की चीजें खिसकती हुई दिखेंगी, तो जरूर जैसे अभी हुआ था कि समिति बना रहे हैं, पूरी बता रहे थे, उसी तरीके से समिति सरकार की लोकसभा सीटें खिसक आ रही है। सरकार तो लोग मंत्री के चुनाव लड़ रही है। आप बैलेट में देखिए कर्मचारी कितना एकजुट है। आप राजस्थान का बैलेट देखिए, आप मध्य प्रदेश का बैलेट देखिए, हर एक कर्मचारी अब बंधु बन चुका है। उनको समझ में आ चुका है कि ओपीएस क्यों जरूरी है। नेता 4 पेंशन लेते हैं, हर एक नेता की 84,000 से मिनिमम पेंशन स्टार्ट होती है, और 5-5 पेंशन लेते हैं। कितनी पेंशन हो गई आप देख लीजिए। और यहाँ कर्मचारी को 20,000 पेंशन मिलनी है, 30,000 उसी में वो गणित गुणा लगा रहे हैं, आरबीआई से बयान दिलवा रहे हैं बहुत। और निजीकरण का मामला है तो निजीकरण में आप किसी भी सरकारी विभाग में देखे जाइए तो निजीकरण तो सरकार इसलिए कर रही है कि जो सरकारी कर्मचारी वो काम नहीं करते। इसका भी आंसर देता हूं मैं आपको। निजीकरण, अगर आप किसी भी सरकारी विभाग में जाइए, अगर आपका कोई बहुत बड़ा परिचय है तो आप आउटसोर्सिंग के पद पे कंप्यूटर ऑपरेटर बन पाएंगे, वरना आप अपनी केवल बायोडेटा डालते रहिए, आपका बस हमेशा ऐसा ही। और निजीकरण जो है, एक तरह से निजीकरण जो आप कह रहे हैं वो एक तरह से बहुत बड़ी बीमारी है, घातक बीमारी है देश के लिए। आप कहते हैं सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, सरकार की जितनी योजनाएं धरातल पर लाते हैं वो सरकारी कर्मचारी लाते हैं। हम लोग सरकार के हाथ पैर है, अंग है उनका एक अभिन्न अंग। अगर सरकार कोई भी आप देखिए सरकारी कर्मचारी होता है, सरकार की योजनाओं को बगैर किसी उसके भ्रष्टाचार के, वो बगैर किसी चीज के वो अपने पूरे नियम कानून से उसको गरीब के तबके तक पहुंचाता है, जमीन तक पहुंचाता है। जबकि निजीकरण में कोई भी आदमी ऐसा नहीं करेगा, वो अपने हित के लिए काम करेगा। वो क्यों काम करेगा कि एक गरीब आदमी को लाभ मिले सरकारी योजना का। पुरानी पेंशन हर हाल में बहाल होनी चाहिए। पुरानी पेंशन बहाल नहीं गरम होने दो। आप लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। हाँ, निजीकरण गरीब और मध्यम वर्ग के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन सरकार सरकारी कर्मचारी आधे से ज्यादा काम जहाँ तक देखते हैं, आप कोरोना काल को उठा कर देख लीजिए। अगर सरकारी व्यवस्था ना होती तो लाशों का ढेर लग जाता पूरे देश में। जहाँ भी थे सरकारी व्यवस्था के लोग के साथ काम किए। यही है निजीकरण और सरकारी व्यवस्था। और जो मध्यम वर्गीय है वो आगे बढ़ने का कौन सा रास्ता है? अगर नौकरियां नहीं रहेंगी लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन राजस्थान में गहलोत सरकार, हिमाचल में कांग्रेस शासित प्रदेशों में ओपीएस लागू हुआ, बीजेपी सरकार में क्यों नहीं हो पा रहा है? बीजेपी सरकार को ये सोचने के लिए अब मजबूर होना पड़ेगा, नहीं तो वोट फॉर ओपीएस चलेगा। अगर वो ऐसा करते हैं